वेलकम बैक टू क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीसीएनए सीरीज। इस वीडियो में हम सीसीएनए के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और आने वाली वीडियोस में कॉन्फ़िगरेशंस को मास्टर करेंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एक नेटवर्क क्या होता है। अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज, जैसे कि प्रिंटर्स, एक्सचेंज फाइल्स और अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस। इसमें बेसिकली हमारे दो कंप्यूटर्स या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स जो है आपस में लिंक किए जा रहे हैं ताकि वो जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। एंड अब वो किससे हमारे जो है कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक हो सकते हैं। दे कैन बी linked through cables, telephone lines, radio waves, satellites on इंफ्रारेड लाइट बीम्स। अब वो किसी भी चीज से हमारे कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेटवर्किंग। अब हमने इस डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया, लिंक कर लिया, तो अब उसमें जो है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की जा सकती है, शुरू की जा सकती है। तो नेटवर्किंग वही होता है, इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अमंग द पीपल विद अ कॉमन प्रोफेशन और स्पेशल इंटरेस्ट। मतलब बेसिकली इसमें जो है डिवाइसेस के बीच में हमारा एक्सचेंज हो रहा होता है इंफॉर्मेशन का। उसके अलावा नेटवर्क्स हमारे स्मॉल स्मॉल जो प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं वो हमारे दे आर कनेक्टेड टुगेदर एंड वो जो है पब्लिक नेटवर्क्स बनाते हैं। उन पब्लिक नेटवर्क्स के ग्रुप को ही हम इंटरनेट कहते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे आईपी एड्रेसेस। जैसे कि हमारे घर के एड्रेस होते हैं एंड हमें पता है कि लाइक हम कहाँ रह रहे हैं, तो हम कैसे बताते हैं किसी को कि हम यहाँ पे लोकेटेड है, वो हम अपने एड्रेस की तरह एड्रेस की मदद से बताते हैं। तो ऐसे ही आईपी एड्रेसेस होते हैं। हमारा डिवाइस कहाँ बैठा हुआ है नेटवर्क में, वो हमारे आईपी एड्रेस की मदद से ही पता चलता है। आईपी एड्रेसेस के दो वर्जन्स होते हैं, एक IPv4 और दूसरा IPv6। IPv4 एड्रेस हमारा 32 बिट लॉन्ग होता है एंड IPv6 हमारा 128 बिट्स लॉन्ग होता है। देखते हैं कैसे। तो IPv सर अगर हम देखें उसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं। हर एक ऑक्टेट हमारा 8 बिट का होता है। 8 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 32 बिट्स। 8 बिट्स का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो है 8 जीरोस एंड वंस जो है हमारे हो सकते हैं एक ऑक्टेट में। एंड अगर मैं बात करूं कि अगर सारे के सारे जो है एक ऑक्टेट में अगर मैं 8 बिट्स लगाऊं और सारे के सारे जीरोस हैं तो वो हमारा 0 हो गया, एंड सारे के सारे 1 है तो हमारा हो गया वो 255 हो गया। तो अब 0 to 255 तक जो है हमारी रेंज होती है एक ऑक्टेट की। एंड चारों ऑक्टेट्स मिलके हो गए हमारे 32 बिट्स। ऐसे ही हमारा जो IPv6 वाला होता है उसमें एक ऑक्टेट होता है हमारा 16 बिट्स का। एंड वो जो है हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती हैं 16। हेक्साडेसिमल वैल्यूज हो सकती हैं इसमें। एंड 16 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 128 बिट्स हो गया। IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 सेट्स ऑफ नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255। मैंने अभी बताया। तो हमारे जो ये 4 सेट्स होते हैं, 4 ऑक्टेट्स होते हैं, वो रेंज करते हैं 0 to 255। एंड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 192.168.1.10। तो अगर हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो हर ऑक्टेट देख लेते हैं। पहला ऑक्टेट में हमारा आएगा 192, दूसरे ऑक्टेट में 168, तीसरे ऑक्टेट में 1 एंड चौथे ऑक्टेट में 10। अब क्लासेस देख लेते हैं। आईपी एड्रेस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टू एड्रेस नेटवर्क एड्रेसेस। तो दो एड्रेसेस होते हैं हमारे अब इसमें। एक आईपी में ही एक नेटवर्क होता है और दूसरा होस्ट होता है। इसके बारे में हम देखेंगे, आपको आराम से समझ आ जाएगा। बट उससे पहले हमें जो है IPv4 में जो है 5 क्लासेस के बारे में हम जानेंगे। तो 5 क्लासेस में हमारी A to E क्लासेस होती है। और क्लास ए स्टार्ट करती है हमारी, उसका फर्स्ट ऑक्टेट स्टार्ट करता है 0 to 127, बी में 128 to 191, सी 192 to 223, डी हमारा होता है 224 to 239 एंड ई हमारा होता है 240 to 255। नेक्स्ट हमारा आ गया क्लास ए। इसकी रेंज होती है हमारी 1 to 126 अभी मैंने बताया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्टेट जो होगा हमारा वो 1 to 126।
इसमें जो है डेसिमल्स जो है आ सकते हैं। एंड एग्जाम्पल ले लेते हैं 10.0.0.1। तो क्लास ए एड्रेस आर यूज्ड फॉर large network since the first octet represents the network and the next three octets represent a host। तो हमारा जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो हमारा रिप्रेजेंट क्या करता है, नेटवर्क रिप्रेजेंट करता है। एंड हमारा जो दूसरा होस्ट वो बाकी सारे होते हैं, बाकी तीन ऑक्टेट्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे होस्ट पोर्शन को डिनोट करता है। पहला वाला हमारा हो गया नेटवर्क, बाकी सारे हमारे होस्ट होस्ट पोर्शन हो गए, ठीक है। और फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज मैंने बताई 0 to 127 हो सकते हैं। और क्योंकि हमारा जो है सबनेट मास्क एक बार मैं बता देती हूँ। सबनेट मास्क बेसिकली हमारे यही डिफाइन करता है कि कितने जो है नेटवर्क पोर्शन है और कितना होस्ट पोर्शन है। जैसे यहाँ मैं देख सकती हूँ यहाँ 255.0.0.0 लिखा हुआ है, तो मतलब 255 हमारा रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क पोर्शन एंड 0.0.0 हमारा जो है रिप्रेजेंट करता है होस्ट पोर्शन। अगर आपको ये अब भी क्लियर नहीं है, आगे आगे आपको होता जाएगा एंड प्रैक्टिकली भी हम करके देखेंगे, तब आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अब क्लास बी ले लेते हैं। क्लास बी की हमारा फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज होना चाहिए 128 to 191 होता है। तो उसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं 172.168.1.0। तो इसमें 172.168 क्या है हमारा, वो हमारा नेटवर्क पोर्शन हो गया। एंड बाकी हमारा 0.1 वाला क्या हो गया, हमारा होस्ट पोर्शन हो गया। क्लास बी एड्रेसेस जो है कॉमनली यूज होता है मीडियम साइज नेटवर्क्स में, ठीक है। अब छोटे छोटे नेटवर्क्स के लिए मतलब क्लास ए जो है उसमें बेसिकली बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है या फिर आईएसपीज होते हैं, उनके पास होता है क्लास ए। और क्लास बी में मीडियम साइज नेटवर्क्स, दी फर्स्ट टू ऑक्टेट रिप्रेजेंट द नेटवर्क एंड लास्ट टू हमारे रिप्रेजेंट करते हैं होस्ट को। और अभी मैंने बताया क्लास बी जो होता है 128 to 191। और इसका जो हमारा 255.255.255 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा नेटवर्क पोर्शन एंड 0.0 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है होस्ट पोर्शन। अब क्लास सी क्या हो गया, रेंज 192.1। क्लास सी की बात करते हैं 192.0.0.0 to 223.255.255.255 ये इसकी रेंज हो गई। एंड अब इसमें क्या होता है हमारा, तीन ऑक्टेट्स हमारे जो है नेटवर्क पोर्शंस होते हैं और लास्ट वाला हमारा होता है होस्ट पोर्शन। और इसमें मतलब कितने बैठ सकते हैं होस्ट हमारे, इसमें हमारे 255 होस्ट जो है बैठ सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं जैसे होम नेटवर्क, जहाँ पे हमें ज्यादा डिवाइसेस की जरूरत नहीं है, 255 से हमारा काम चल जाएगा। तो हमारी जो है बेसिकली वहां पे क्लास सी आईपी यूज होती है। द फर्स्ट थ्री ऑक्टेट्स रिप्रेजेंट द नेटवर्क एंड द लास्ट ऑक्टेट्स रिप्रेजेंट द होस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं थ्री ऑक्टेट्स हमारे क्या है, वो हमारा नेटवर्क पोर्शन दिखा रहे हैं, लास्ट वाला हमारा होस्ट पोर्शन दिखा रहे हैं। एंड क्या रेंज होती है उसकी 192 टू 223। आगे अब देखते हैं क्लास डी एंड डी। क्लास डी हमारा 224.0.0 टू 239.255.255.255 होता है एंड ये रिजर्व्ड होते हैं मल्टीकास्ट ग्रुप्स के लिए। मल्टीकास्टिंग के बारे में भी हम आगे जानेंगे। क्लास ई क्या होता है हमारा, एड्रेसेस उसके होते हैं 240 से .0.0.0 से लेके 255.255.255.255 आर रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। अब पोर्शंस ऑफ आईपी, दी आईपी अभी हमने बात की नेटवर्क और होस्ट पोर्शंस की, एक बार दोबारा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन, अभी हमने जाना। एंड वेयर दैट डिवीजन अकर्स इज डिटरमाइंड बाय द सबनेट मास्क। और मैंने आपको सब ये जो मैंने आपको दिखाए थे ये सारे क्या है, सबनेट मास्क है। उससे ही हमें पता चलता है कि नेटवर्क पोर्शन कौन सा है और होस्ट पोर्शन कौन सा है। दिस पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइज द नेटवर्क टू विच अ डिवाइस बिलोंग्स। अब नेटवर्क पोर्शन जो है हमारा बताता है कि हम कौन से नेटवर्क से बिलोंग करते हैं एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट विद इन अ पर्टिकुलर नेटवर्क और सबनेट। और ये जो एक पर्टिकुलर नेटवर्क में या फिर सब नेटवर्क बेसिकली नेटवर्क का छोटा पार्ट जो है वो हमारा सबनेट बोल सकते हैं। नेटवर्क्स को हम छोटे छोटे सबनेट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबनेटिंग के बारे में भी हम आगे जानेंगे। द नेटवर्क पोर्शन इज डिटरमाइंड बाय द सबनेट मास्क अप्लाइड टू द आईपी एड्रेस। तो हम नेटवर्क पोर्शन हमारा सबनेट मास्क से हमें जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया होस्ट पोर्शन।
This part of the IP address identifies a specific device within that network. It can vary from different devices within the same network. अब host portion जो है वो हमारा बताता है कि एक specific device जो network में बैठा है वो, and it can vary from different devices मतलब ये जो है हर डिवाइस का जो है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क पे बैठे होंगे वो, तो ये वो बताता है. Host portion, this part of the IP address identifies a specific device within that network. It can vary from different devices within the same network. अब इसमें क्या होता है हमारा, एक स्पेसिफिक डिवाइस के बारे में हमें बताता है होस्ट पोर्शन जो होता है. ठीक है, हर एक डिवाइस का जो है डिफरेंट होस्ट एड्रेस होगा. You have an IP address 192.168.1.10 with a subnet mask of 255.255.255.0. ठीक है, अब एक आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे क्लास सी का आईपी एड्रेस ले रखा है और इसमें कितने मैंने बताए थे कि 3 ऑक्टेट जो होते हैं वो हमारे नेटवर्क पोर्शन हो जाता है और 1 हमारा जो है होस्ट पोर्शन हो जाता है. तो इसका सबनेट मास्क क्या हो गया हमारा, ये हो गया. और अगर इसे हम बाइनरी में लिखें तो ये कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 8 times 1 8 times 1 and 8 times 0. ऐसे हम जो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर ऑक्टेट को. इन दिस केस द फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स मतलब 24 बिट्स का क्या हो गया हमारा, नेटवर्क पोर्शन हो गया. ठीक है, मतलब क्लास सी में हमारा 24 बिट्स का हो गया नेटवर्क पोर्शन. एंड लास्ट ऑक्टेट हमारा 8 बिट का, क्योंकि यहाँ 8 जीरोस और वंस आ सकते हैं, वो 8 बिट का क्या हो गया हमारा, होस्ट पोर्शन हो गया. So in the example, IP address 192.168.1.10, the first 3 ऑक्टेट जो हमारे हैं are the network portion and the last ऑक्टेट जो है हमारा 10 जो है वो हमारा host portion है. अब IPv4 और IPv6 में डिफरेंस देख लेते हैं. तो ये 32 बिट नंबर है, ये 128 बिट नंबर है. एंड उसके बाद एड्रेस फॉर्मेट क्या होता है इसका, 192.168.1.1 हमने जो है ये डेसिमल नंबर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे. लेकिन इसमें क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ ऐसे इसकी नोटेशन होती है. नंबर ऑफ एड्रेसेस, कितने होस्ट एक IPv4 की अगर हम सारी की सारी आईपीज ले ले तो अराउंड 4 बिलियन जो है इस पे बैठ सकते हैं. लेकिन क्योंकि हमारी जो है अब लोग ही हमारे जो है पूरे वर्ल्ड में 7 बिलियन एंड एवरीवन हैव सो मेनी डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस वो यूज कर रहे हैं, आईओटीज भी आ गए हैं अब, तो इसलिए हमें IPv6 की जरूरत पड़ी. एंड 2 to the power 128, क्योंकि ये 128 बिट का होता है तो इतने ट्रिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो है ये कनेक्ट कर सकता है. अब 4 टाइप की हमारी आईपीज होती है, एक पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनेमिक समझ लेते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे एक राउटर है, ठीक है, उससे जो है हमारे कुछ इंटरनल डिवाइसेस कनेक्टेड है. और अब इस राउटर ने क्या किया हुआ है, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि कैसे एक राउटर जो है इंटरनल डिवाइसेस को जो है एक प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करता है. DHCP के बारे में जब हम जानेंगे अभी. ठीक है, तो अब इन सबको जो है जो ऑलरेडी जो अलॉटेड है, ठीक है, राउटर के द्वारा जो अलॉट की गई आईपीज है वो हमारी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हो जाते हैं. एंड जो आईपी इस राउटर को अलॉटेड है, और इस राउटर को किसने अलॉट की होगी, आईपी ऑब्वियसली हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने. तो ये हमारी जो है पब्लिक आईपी होती है. तो अब जब ये कोई कोई भी डिवाइसेस जो है कुछ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं इंटरनेट से कुछ डेटा या वेबसाइट को, तो क्या होता है, हमारी कौन सी आईपी जाती है, पहले प्राइवेट आईपी ने जैसे जो है रिक्वेस्ट किया, फिर उसके बाद वो जो है पब्लिक आईपी हमारे जो है इंटरनेट पे जाती है. एंड जब वो वापस आती है तो उसके बाद फिर से जो हमारा राउटर होता है वो पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट कर देता है. एंड उसके बाद जौन सा भी डिवाइस होता है उसको भेज देता है जिसने रिक्वेस्ट की होती है डेटा. इसके बारे में हम नेट में भी जानेंगे, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे. तो देख लेते हैं, प्राइवेट आईपी हमारी नॉन यूनिक होती है एंड जो है अदर प्राइवेट नेटवर्क्स में भी यूज की जा सकती है, क्योंकि अलग अलग राउटर जो है वो अलग अलग जो है अपनी तरफ से प्राइवेट आईपी जो है अलॉट कर सकते हैं. लेकिन जो हमारी पब्लिक आईपी होती है वो एकदम यूनिक होती है, वो और किसी डिवाइस पे नहीं होती है. प्राइवेट आईपी नॉन पब्लिकली रजिस्टर्ड होती है एंड पब्लिक आईपी हमारी एकदम पब्लिकली रजिस्टर्ड होती है इंटरनेट पे. उसी के थ्रू जो है हम जो है डेटा का एक्सचेंज कर सकते हैं इंटरनल टू एक्सटर्नल नेटवर्क्स. प्राइवेट आईपी जो है हमारी असाइन की जाती है राउटर द्वारा एंड पब्लिक आईपी हमारी जो है असाइन की जाती है ISP द्वारा.
तो पब्लिक आईपी जो है हमारी इसलिए फ्री भी नहीं होती क्योंकि राउटर्स वगैरह हम खुद ही परचेज करते हैं। एंड जो पब्लिक प्राइवेट आईपी होती है वो हमारी फ्री होती है। तो प्राइवेट आईपी हमारी ज्यादा सिक्योर होती है एंड पब्लिक आईपी क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल है वो ज्यादा सिक्योर नहीं होती है, वो प्रोन होती है इंटरनेट, वो ज्यादा सिक्योर नहीं होती है। बस इतना तक बहुत है। Static IP address. Static IP address, a permanent numeric address manually assigned to a device in the network. Static मतलब होता है हमारा रुका हुआ एंड डायनेमिक होता है मतलब चेंज होता हुआ है, टेम्पररी। तो स्टैटिक आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो हमारे परमानेंट न्यूमेरिक एड्रेसेस होते हैं, लेकिन डायनेमिक हमारे जो है टेम्पररी आईपी एड्रेसेस होते हैं। दैट इज असाइंड टू अ डिवाइस और अ नोड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ network. A static IP address assigned manually by the network administrator. अब जो स्टैटिक वाले होते हैं हमारे वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा असाइंड होते हैं एंड डायनेमिक आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो हमारे असाइंड बाय द डीएचसीपी सर्वर ऑटोमेटिकली। डीएचसीपी सर्वर जो है वो असाइन करता है इन्हें। स्टैटिक आईपी एड्रेसेस डज नॉट चेंज वंस इट इज असाइन टू अ डिवाइस। अब जो हमारे स्टैटिक आईपी एड्रेसेस होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि हमने राउटर का देखा, ठीक है, राउटर को जो आईपी एड्रेसेस मिले होते हैं वो स्टैटिक आईपी एड्रेस होते हैं, या फिर उन्हें एक्चुअली चेंज किया जा सकता है बट ओनली बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। डायनेमिक होते हैं हमारे चेंज ईच टाइम द डिवाइस कनेक्ट्स टू द नेटवर्क। अभी डीएचसीपी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। जैसे ही जब जब हमारा जो है डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है उसका जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, जैसे कि जो हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो चेंज होता है, लेस सिक्योर होता है स्टैटिक आईपी एड्रेसेस, बट डायनेमिक एड्रेस जो है हमारा ज्यादा सिक्योर होता है। स्टैटिक हमारा जो है असाइनिंग इज डिफिकल्ट बट इन डायनेमिक आईपी इट इज इजियर टू असाइन। अभी सब देखेंगे डिटेल में। एंड हमारा स्टैटिक आईपी एड्रेसेस इज मेनली फॉर दी सर्वर्स, ठीक है। एंड जैसे कि मेल, एफटीपी एंड वीपीएन सर्वर्स हो गए हमारे, उनको असाइन किया जाता है। एंड डायनेमिक आईपी इज सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स दैट रिक्वायर इंटरनेट एक्सेस टू ऑल डिवाइसेस। तो अब जान लेते हैं व्हाट इज द आईपी ऑफ योर डिवाइसेस। आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके डिवाइस की क्या आईपी है, एंड आपकी पब्लिक आईपी क्या है वो भी आप कैसे पता लगाएंगे ये जानते हैं। तो यहाँ मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू टाइप यहाँ पे सिंपली CMD एंड ये रहा आपका कमांड प्रॉम्प्ट का, और यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा IP कॉन्फ़िग। IP कॉन्फ़िग हो गया। एंड ये वाला जो मेरा एड्रेस आ रहा है, ठीक है, लैन अडेप्टर, मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, तो ये वाला जो मेरा एड्रेस है 192.168.1.7 ये मेरा आईपी एड्रेस है। यहाँ पे मैं सबनेट मास्क भी देख सकती हूँ एंड यहाँ डिफॉल्ट गेटवे लिखा है। इसके बारे में हम आगे आने वाले टॉपिक्स में जो है बात करेंगे। तो क्या और कोई भी तरीका है हमारा आईपी एड्रेस पता लगाने का, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरा तरीका है आईपी पता लगाने का, दूसरा तरीका है हमारा आईपी एड्रेस पता लगाने का। वी जस्ट हैव टू सिंपली टाइप व्हाट इज माय आईपी। एंड ये देखिए यहाँ पे मेरे को ये IPv4 एड्रेस दिख रहा है एंड दिस इज माय पब्लिक आईपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पब्लिक आईपी लगाने के लिए मैंने भी आपको बताया व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, ऐसे आप जो है सिंपली डाल सकते हैं। एंड आईपी कॉन्फिग कमांड जो है हम अपने प्राइवेट आईपी के लिए। अब नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे NAT के बारे में। NAT बेसिकली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है। अब हम बात करेंगे NAT के बारे में। NAT इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एंड ये राउटर किया जाता है। NAT translates a set of IP address to another set of IP addresses, ठीक है। अभी जानेंगे मतलब ये क्या करता है, प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी एंड पब्लिक आईपी टू प्राइवेट आईपी। मैंने भी आपको बताया था कि अगर इंटरनेट से जो है कुछ भी हमें जो है डेटा वगैरह मंगाना है तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, पब्लिक आईपी की। तो यहाँ पे मैं डिवाइसेस देख सकती हूँ, डिवाइसेस बिहाइंड द राउटर विद अ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस वाले डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो अब क्या करेगा राउटर, उनको जो है
पब्लिक आईपी, एज पब्लिक आईपी जो है, जो भी डेटा जाएगा वो एज पब्लिक आईपी नेम से जाएगा, ना कि प्राइवेट आईपी की नेम से जाएगा। ठीक है, अभी हम पैकेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली यही काम होता है राउटर का, वो जो है प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी एंड पब्लिक आईपी टू प्राइवेट आईपी करता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हमारा है DHCP। अब आईपी एड्रेसेस कैन बी असाइंड ईदर मैनुअली, मैनुअली हम जो है असाइन कर सकते हैं तो हर एक डिवाइस को जाके, ठीक है, कि हाँ आपका ये जो है आईपी एड्रेस है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते ऑफ कोर्स। तो मैनुअली कैसे असाइन कर सकते हैं? बाय देम फिजिकली एंटरिंग। तो हम मैन्युअली कैसे असाइन कर सकते हैं? बाय एंटरिंग देम फिजिकली इनटू अ डिवाइस। और DHCP जो है हमारा, उससे हम क्या करते हैं, वो DHCP सर्वर जो होता है हमारा असाइंस आईपी एड्रेस टू ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑटोमेटिकली। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली सारे के सारे डिवाइसेस को जो है वो आईपी अलॉट कर देता है। अभी देखेंगे कैसे DHCP हमारा वर्क करता है। DHCP जो है वर्क करता है OSI मॉडल के बारे में भी हम जानेंगे। OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर पे ये वर्क कर रहा होता है, एंड इट्स पोर्ट नंबर है 67 एंड 68। अगर आपको पोर्ट और पोर्ट नंबर्स के बारे में नहीं पता है, यू कैन लुक फॉर इट, या फिर आप मेरे को बता सकते हैं, मैं वीडियोस के बारे में बना दूंगी। DHCP वर्किंग देखते हैं। DHCP वर्किंग का जो पहला स्टेप होता है हमारे DHCP का, दैट इज DHCP डिस्कवर। जैसे कि इधर देखिए एक सिस्टम है, ठीक है, अभी नया नया जो है कनेक्ट हुआ है एक नेटवर्क के अंदर। तो इट सेंड्स अ मैसेज ऑफ DHCP डिस्कवर कि हे आई एम न्यू हेयर, इज देयर एनीवन हु कैन गिव मी एन आईपी एड्रेस। तो DHCP सर्वर से रिप्लाई आता है DHCP ऑफर का, हे श्योर थिंग यू कैन हैव ये वाली आईपी। देन DHCP रिक्वेस्ट करता है, हाँ ये वाली आईपी मेरे को ठीक लग रही है, yes that would be brilliant, I'll start using this IP। एंड उसके बाद DHCP जो है एक्नॉलेज कर देता है, उसे जो है अलॉट कर देता है, ओके ग्रेट यू कैन यूज दैट आईपी एड्रेस फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, तो क्या हुआ, एक डिवाइस नया नया कनेक्ट हुआ, उसके बाद उसने जो है DHCP ऑफर किया कि DHCP ने DH, तो क्या हुआ, एक डिवाइस जो है नया नया कनेक्ट हुआ, तो उसने क्या मांगा, एक उसने जो है सर्च किया कोई है क्या जो मेरे को आईपी एड्रेस असाइन कर सकता है, फिर वो उसे जो है DHCP सर्वर तक पहुंचे वो मैसेज। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैसेजेस जो है हमारे वो ब्रॉडकास्ट हुए, मतलब सारे के सारे डिवाइसेस में जो है गए, एंड फिर DHCP की तरफ से रिप्लाई आया, हाँ आप ये वाली आईपी जो है रख सकते हो। उसने कहा हाँ ये वाली ठीक है, तो उसने जो है अलॉट की 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो वही देखते हैं DHCP लीज ऑफ योर डिवाइस, ये जो 24 आवर्स के लिए उसने अलॉट किए DHCP सर्वर ने, उसे हम DHCP लीज भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे सिस्टम में क्या होता है कि हमें जो आईपीस अलॉटेड होती है वो राउटर द्वारा होती है, ना कि एक स्पेसिफिक DHCP सर्वर द्वारा। ठीक है, जो हमारा राउटर होता है वो भी DHCP कॉन्फ़िगरेशन का काम कर लेता है, उसको भी हम देखेंगे, प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो देखते हैं, अगर मेरे को आई अपनी जो है DHCP लीज जो है चेक करनी है, तो मैंने आईपी कॉन्फ़िग किया एंड फिर ऑल। ठीक, अब यहाँ मेरे को, मैं देख सकती हूँ मेरे को कब से अलॉटेड है, 11 जनवरी 2024। तो अब यहाँ मैं देख सकती हूँ, यहाँ लीज ऑब्टेन्ड एंड लीज एक्सपायर्स आ रहा है, तो ये मेरे को 11 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक के लिए मेरे को DHCP सर्वर ने अलॉट की है। ठीक है, DHCP सर्वर नहीं, बेसिकली मैंने भी आपको बताया कि राउटर जो है मेरे को अलॉट कर रहा होता है, यहाँ स्पेसिफिक DHCP सर्वर नहीं है। बट अगर कंपनीज की बात आती है तो उनके पास स्पेसिफिक DHCP सर्वर भी होता है जो आईपीज को अलॉट करता है, उनको भी हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। डिफॉल्ट गेटवे, तो बेसिकली डिफॉल्ट गेटवे यहाँ जो दिख रहा है, ठीक है, DHCP सर्वर भी हमें सेम दिख रहा है, तो ये बेसिकली हमारा राउटर ही है। अब अगर DHCP सर्वर हमारा रीचेबल नहीं है तो क्या होता है, अब आता है हमारा रोल पीपा का। पीपा स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, इट इज अ फीचर और करेक्टरिस्टिक्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये वाला हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। एग्जाम्पल हमारा विंडोज हो गया, विच एनेबल्स कंप्यूटर टू सेल्फ कॉन्फ़िगर। ये कंप्यूटर्स को जो है
कॉन्फ़िगर करता है एन आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली व्हेन देयर डीएचसीपी सर्वर इजंट रीचेबल। अगर डीएचसीपी सर्वर रीचेबल नहीं है तो अपीपा जो है क्या करता है, वो आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क जो है खुद से ही दे देता है। और किस रेंज का जो है आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क देता है, 169.254.0.1 से लेके 169.254.255.254 तक जो है। एंड इसमें कितने यूजेबल होते हैं, 65,534 यूजेबल आईपी एड्रेसेस होते हैं विद अ सबनेट मास्क ऑफ 255.255.0.0। तो देखते हैं, जैसे एक सिस्टम है, ठीक है, वो स्विच से कनेक्टेड है और कहीं पे डीएचसीपी सर्वर लगा हुआ है या फिर राउटर लगा हुआ है, एंड अगर ये जो है रीचेबल नहीं है तो ठीक है, ये अनअवेलेबल है, तो इसने क्या किया, खुद को ही सेल्फ कॉन्फ़िगर कर लिया, खुद को ही आईपी अलॉट कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने। और क्या किया, आर्प मैसेज भेजा कि सारे आर्प मैसेजेस बेसिकली हम डिटेल में भी जानेंगे क्या होते हैं। तो इसने जो है बस बेसिकली सबको बता दिया कि मेरी जो है ये वाली आईपी है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैक एड्रेसेस क्या होता है हमारे। अब मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, इज अ 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर असाइन टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। मैक एड्रेस जो होता है हमारा 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है, ठीक है, ये हर एक डिवाइस पे जो है होता है। आईपी एड्रेस के अलावा एक मैक एड्रेस जो है हमारा बेसिकली फिजिकल एड्रेस होता है। जब हमें जो है, हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, ठीक है, कोई भी डिवाइस हम जो है परचेज करते हैं, तो उस पे जो है ऑलरेडी असाइंड जो है ये होता है डिवाइसेस को, तो प्राइमरली स्पेसिफाइड एज अ यूनिक आइडेंटिफायर। अभी एग्जाम्पल से भी मैं समझाऊंगी। ड्यूरिंग डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग द मैक एड्रेस इज ऑफन फाउंड ऑन अ डिवाइस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही, डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही ये मैन्युफैक्चरर जो होता है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, हमारे डिवाइसेस जो कम्युनिकेट कर पाते हैं उनको बेसिकली जो मैक एड्रेस असाइन होता है और जो आईपी एड्रेस असाइन हुआ होता है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे असाइन हुआ होता है, ना कि पूरे के पूरे सिस्टम को। अ मैक एड्रेस इज रिक्वायर्ड व्हेन ट्राइंग टू लोकेट अ डिवाइस और व्हेन परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक ऑन अ नेटवर्क डिवाइस। इट इज ऑल्सो नोन एज अ फिजिकल एड्रेस। इसे हम फिजिकल एड्रेस भी कह सकते हैं। तो जैसे सपोज अब एक पोस्टमैन आया, ठीक है, उसके हाथ में एक लेटर है, ठीक है, उसमें जो है आपका कुछ एड्रेस लिखा होगा और आपका उसमें नेम लिखा होगा। तो वो जो एड्रेस है कि कहाँ पे जो है आपका घर है, ठीक है, कहाँ किस नेटवर्क में जो है डिवाइस बैठा है, तो वो एड्रेस क्या हो गया, हमारा आईपी एड्रेस हो गया। लेकिन नेम, ठीक है, स्पेसिफिक जो नेम होता है वो हमारा हो जाता है मैक एड्रेस। एक डिवाइस को एकदम स्पेसिफाई करना है तो वो उसका मैक एड्रेस उसे स्पेसिफाई करना है, व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ योर डिवाइस। अच्छा, देख लेते हैं। गेट गेट मैक कमांड का हम यूज करते हैं और यहाँ पे मेरे को जो है काफी सारे मैक एड्रेसेस देखने मिल रहे हैं। अच्छा, जान लेते हैं क्यों इतने सारे मेरे को मैक एड्रेसेस देखने मिल रहे हैं। गेट मैक कीजिएगा, फिर एफओ, गेट मैक कीजिएगा, फिर स्लैश एफओ एंड लिस्ट। अश्विन, एक ब्लूटूथ नेटवर्क कनेक्शन के लिए इट्स शोइंग मी, ठीक है, वाईफाई का दिखा रहा है। वीएम, मैंने वीएम वेयर जो है कुछ वर्चुअल मशीन इसमें वो कर रखी है इंस्टॉल, तो वो उसका एड्रेस दिखा रहा है, उसका फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस दिखा रहा है, ठीक है। ईथरनेट के दिखा रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क, एंड एक ओपन वीपीएन भी है, ठीक है, उसका भी यहाँ नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। तो ये कमांड होती है हमारी गेट मैक स्लैश एफओ लिस्ट स्लैश वी। इससे जो है हम पता कर सकते हैं
कि मैक एड्रेस क्या है हमारे डिवाइस का। क्या हम मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम मैक एड्रेस जो है हमारा फिजिकल एड्रेस होता है, लेकिन हम हमारा जो आईपी एड्रेस है वो जरूर चेंज किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा, या फिर हम मैन्युअली जो है उसे इनपुट कर सकते हैं। मैक एड्रेस चेंज तो नहीं हो सकता, लेकिन मैक स्पूफिंग जरूर हो सकती है। अ मैक स्पूफिंग अटैक इज व्हेन अ हैकर चेंजेस द मैक एड्रेस ऑफ देयर डिवाइस टू मैच द मैक एड्रेस ऑफ अनदर ऑन अ नेटवर्क इन ऑर्डर टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब क्या करता है, कोई अटैकर है सपोज, उसने क्या किया, अपने डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज कर लिया एंड जो है ऐसा दिखाया कि मैं कोई और डिवाइस हूँ, ताकि वो जो है डेटा वगैरह जो है देख सके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या जा रहा है। ठीक है। अब मैक स्पूफिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, मैन इन द मिडल अटैक के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब मैक एड्रेस के हमारे मैंने बताया कंपोनेंट्स होते हैं। हर एक जो है इसका जो ऑक्टेट होता है वो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर से जो है, हर जो ऑक्टेट होता है उसमें हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। एंड जो हमारे तीन ऑक्टेट्स होते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं, एंड बाकी के तीन हमारे नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर स्पेसिफाइड होते हैं। मतलब तीन वाले जो होते हैं मेरे क्वेश्चन, ये वाले हमारे जौन सी कंपनी का है वो दिखाते हैं, एंड बाकी वाला हमारा जो है यूनिक नंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पैकेट्स के बारे में। पैकेट्स आर यूज फॉर एफिशिएंट एंड रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। अब जैसे कि मैंने जो है एक जगह से दूसरी जगह डेटा जो है ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो क्या पूरा का पूरा एज अ फाइल, मतलब एज अ जैसे 4 GB डेटा है, क्या वो पूरा का पूरा 4 GB डेटा जो है एक डिवाइस से उठ के दूसरे डिवाइस में चला जाता है? नहीं। वो जो है डिवाइड होता है छोटे छोटे पैकेट्स में। ठीक है। ताकि जो हमारी क्या कहते हैं, जो डेटा ट्रांसफर है वो ज्यादा एफिशिएंट हो और ज्यादा रिलायबल हो। एंड इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग अ ह्यूज फाइल एज अ सिंगल डेटा ब्लॉक, सेंडिंग इट इनटू द स्मॉलर पैकेट्स इंप्रूव द ट्रांसमिशन रेट्स। इससे अलावा ट्रांसमिशन रेट भी, अगर कहीं एरर आ जाता है तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे, टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल के बारे में भी हम जानेंगे आगे। पैकेट्स ऑल्सो एनेबल मल्टीपल कंप्यूटर्स टू शेयर द सेम कनेक्शन। अब एक पैकेट हमारा कैसे दिखता है, बीच में कुछ उसका पेलोड या डेटा कह सकते हैं आप। ऊपर हमारा सबसे ऊपर हेडर होता है, एंड सबसे लास्ट को जो पार्ट होता है पैकेट का उसे हम ट्रेलर कहते हैं। अब डेटा ट्रांसमिशन जो है हमारा वो तीन तरह से होता है। पहला इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, दूसरा ऑप्टिकल सिग्नल्स, एंड तीसरा वायरलेस सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिशन इज अचीव बाय रिप्रेजेंटिंग डेटा एज इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑन कॉपर वायर। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या होता है, जो डेटा ट्रैवल हो रहा होता है वो हमारे इलेक्ट्रिकल पल्सेस में हो रहा होता है, और ये सारा काम जो हमारा कॉपर वायर में हो जाता है। ऑप्टिकल सिग्नल्स में हमारा ट्रांसमिशन इज अचीव बाय कन्वर्टिंग दी सिग्नल्स इनटू लाइट पल्सेस। ऑप्टिकल में हमारा लाइट पल्सेस के थ्रू जो है जा रहा होता है, जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है, उसमें हमारा ऑप्टिकल सिग्नल्स के थ्रू जा रहा होता है डेटा। वायरलेस सिग्नल्स हमारे होते हैं, ट्रांसमिशन इज अचीव्ड बाय यूजिंग इंफ्रारेड माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स थ्रू द एयर। वायरलेस सिग्नल्स के बारे में हम और जानेंगे डिटेल में। मोड ऑफ कम्युनिकेशन जान लेते हैं। सिंपल ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, ये तीन तरह के मोड होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के। सिंपल ड्यूप्लेक्स को हम सिंप्लेक्स भी कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन डेटा इज ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली। तो इसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है और बाकी हमारे जो है रिसीवर्स होते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा तो सकता है, लेकिन दूसरी जगह से रिस्पॉन्स नहीं आ सकता, जैसे कि रेडियो स्टेशंस में होता है। रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड डेटा लॉगिंग सिस्टम। रेडियो स्टेशंस में क्या होता है कि हम वो जो भी, अगर हम उस रेंज में बैठे हैं तो हम सुन तो सकते हैं, लेकिन हम जो है कुछ रिप्लाई बैक नहीं कर सकते। एंड डेटा लॉगिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, जो हमारे डेटा के लॉग्स बना के रखते हैं सिस्टम। ठीक है। लॉग मतलब उनका कि कब क्या जो भी एक्टिविटीज चल रही है उनका एक तरह से नोट करके रख लिया। ठीक है। उन सिस्टम्स में क्या होता है, उनमें भी बस डेटा जो है जा ही रहा होता है, कुछ रिटर्न बैक होके नहीं आ रहा होता, तो इसे हम जो है सिंप्लेक्स कहते हैं, या वन डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें जो है कम्युनिकेशन हो रही होती है।
हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है हमारा? इन हाफ ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, टू और मोर इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस एक्सचेंज डेटा ऑल्टरनेटिवली। इसमें जैसे सपोज हमारा सेंडर है ए एंड हमारा रिसीवर है बी, तो एक टाइम पे ए इज सेंडिंग एंड बी इज रिसीविंग, एंड अनदर टाइम बी इज सेंडिंग एंड ए इज रिसीविंग। तो एग्जाम्पल हो गया हाफ ड्यूप्लेक्स का हमारा, जैसे वॉकी टॉकी हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फुल ड्यूप्लेक्स। इन फुल ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन बोथ साइड्स कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। जैसे कॉल्स वगैरह होती है हमारी, ठीक है, वीडियो कॉलिंग वगैरह हो गई, टेलीफोन सिस्टम भी हम कहते हैं जैसे। इन फुल ड्यूप्लेक्स जो हमारा ट्रांसमिशन होता है वो दोनों डायरेक्शन में जो है एक साथ हो सकता है। नेक्स्ट आ जाती है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तीन टाइप की कम्युनिकेशन होती है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। Unicasting में one-to-one communication between two devices in a network is known as unicast. In this case, there is only one sender and receiver. इसमें क्या हुआ? एक सेंडर है, एक रिसीवर है। मल्टीकास्ट में एक सेंडर है एंड मल्टीपल रिसीवर्स है। Multicast happen when one user sends message to multiple users at the same time. In this case, there is one sender and multiple receivers. Broadcasting होता है हमारा, there is one sender and बाकी सारे जो है हमारे they are receivers. Like specifically कुछ नहीं है। ब्रॉडकास्ट हैपन व्हेन अ यूजर इज सेंडिंग मैसेज टू ऑल यूजर्स। उसमें जो है मल्टीपल गिने चुने यूजर्स को जो है सेंड हो रहा था, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में सारे के सारे यूजर्स को जो है, जो भी उस रेंज में कनेक्टेड है, उसमें जो है डेटा सेंड हो रहा है। देयर इज वन सेंडर एंड ऑल अदर आर रिसीवर्स। अब आर्प की बात करते हैं। मैक, आईपी, आर्प प्रोटोकॉल, ये सब मिलके हमारे जो है एक डिवाइस को जो है नेटवर्क पे आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करता है। चलो जानते हैं। आर्प हमारा होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, अलाउस डिवाइसेस टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स ऑन अ नेटवर्क। कैसे वर्क करते हैं हम वो भी जानेंगे। आर्प एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द हार्डवेयर या मैक एड्रेस ऑफ अ डिवाइस फ्रॉम एन आईपी एड्रेस। तो बेसिकली एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे डिवाइस ए है, ठीक है, उसने जो है चेक किया कि ये वाली आईपी जो है क्या, आई एम लुकिंग फॉर ये वाली आईपी, ठीक है, एंड उसका जो है मैक एड्रेस क्या है। तो मतलब बेसिकली ये क्या करता है, आईपी एड्रेस के थ्रू मैक एड्रेस जो है फैच करवाता है, ताकि इसके पास इनफ इंफॉर्मेशन हो आगे जो है कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा को जो है रिसीव और सेंड करने के लिए। तो इसने क्या किया, अब इस चीज को हम क्या कहते हैं, आर्प रिक्वेस्ट कहते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर दिस, एंड आपका जो है मैक एड्रेस क्या है, ये हो गया हमारा आर्प रिक्वेस्ट। तो अब ये जो होगा ब्रॉडकास्ट होके सभी डिवाइसेस को जाएगा जो भी नेटवर्क में बैठे हैं। जैसे ही अब डिवाइस सी ने देखा सपोजिटली, उसने पढ़ा आई एम लुकिंग फॉर 123.10.2 20.2। उसने कहा मैं तो 2.3 हूँ, एंड उसने यही के यही जो है उसको जो है पैकेट को ड्रॉप कर दिया, एंड उसने देखा ही नहीं आगे वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। ऐसे डिवाइस डी के बाद गया, उसने कहा नहीं हूं मैं ये, तो उसने वहीं पे जो है पैकेट ड्रॉप कर दिया। लेकिन डिवाइस बी जिसकी वही आईपी थी, मैच हो रही थी, उसने रिप्लाई किया दैट इज मी, डिवाइस बी, एंड मेरा मैक एड्रेस जो है ये है। नाउ दे हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू कम्युनिकेट इन द नेटवर्क। It is used when a device wants to communicate with some other device on a local network. तो ये हमारा आर्प जो पैकेट्स जाते हैं, जो आर्प मैसेजेस जाते हैं, वो कब जाते हैं, जब एक डिवाइस को जो है दूसरे डिवाइस से जो है कम्युनिकेट करना है। द सेंडिंग डिवाइस यूजेस आर्प टू ट्रांसलेट आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस। तो अब जो सेंडिंग डिवाइस होता है वो क्या करता है, आर्प मैसेजेस भेजता है ताकि वो आईपी एड्रेसेस को मैक एड्रेस में जो है कन्वर्ट कर सके। द डिवाइस सेंड एन आर्प रिक्वेस्ट मैसेज कंटेनिंग द आईपी एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस। उसके बाद जिसका वो आईपी एड्रेस होता है, वो जो है मैक एड्रेस जो है सेंड कर देता है एज अ response. All devices on a local network segment see the message, but only the device that has the IP address respond with the ARP reply. सारे के सारे देखते तो हैं, लेकिन जिसका जो है आईपी एड्रेस वही होता है, वही जो है रिप्लाई करता है, एंड रिप्लाई में अपना मैक एड्रेस भी दे देता है। द सेंडिंग डिवाइस नाउ हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू सेंड द पैकेट
to the receiving device. Now, ARP request packets are sent to the broadcast address एंड ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन आर्क कैशे. अब जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो आर्क कैशे जो है अपना बनाते हैं, दैट आर चेक्ड बिफोर सेंडिंग एन आर्क रिक्वेस्ट मैसेज. नाउ यू कैन डिस्प्ले आर्क एंट्रीज इन विंडोज बाय यूजिंग द आर्क -a कमांड. अब आपको अगर अपनी आर्क टेबल चेक करनी है, अगर आपको अपनी अब आर्क टेबल चेक करनी है तो आप कैसे करेंगे? सिंपली आर्क लिखेंगे एंड -a. नाउ यू कैन सी यहाँ डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कनेक्टेड है. ठीक है, जैसे ये मेरा राउटर है. ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि राउटर की आईपी यही क्यों होती है, आप आगे जान जाएंगे. ठीक है, और ये उसका मैक एड्रेस जो है मेरे डिवाइस में स्टोर कर रखा है. यहाँ अदर डिवाइसेस भी जो है सेम लोकल नेटवर्क में कनेक्टेड है, उनके भी यहाँ पे मैं मैक एड्रेसेस देख सकती हूँ. तो आप भी अपनी जो है आर्क टेबल चेक करिए. अब आर्क प्रोटोकॉल सेंड्स टू टाइप्स ऑफ मैसेजेस. आर्क रिक्वेस्ट. आर्क रिक्वेस्ट क्या होती है अभी हमने जाना. मैसेज इज ब्रॉडकास्टेड टू एवरी message is broadcasted to every other device found on a network by the device asking whether or not the device MAC address matches the requested IP address. रिप्लाई क्या होता है? इज रिटर्न टू द इनिशियल डिवाइस. जिसने आप रिक्वेस्ट की थी उसे जो है रिटर्न किया गया एक्नॉलेजमेंट की तरह. एक्नॉलेजमेंट मतलब उसे हाँ कि मैं यही हूँ ये बताया गया. द इनिशियल डिवाइस विल नाउ रिमेम्बर दिस. अब वो जो है अपने आर्प कैशे में जो है स्टोर कर लेगा एंड ये याद रखेगा एंड स्टोर्स इट विद इन इट्स आर्प कैशे, या फिर आप उसे क्या कह सकते हैं, आर्प एंट्री भी कह सकते हैं. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पिंग की. पिंग जो है हमारा आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का यूज करता है. वो आईसीएमपी पैकेट्स भेजता है ताकि वो जो है डिटरमाइन कर सके द परफॉर्मेंस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन दी डिवाइसेस. तो अब बेसिकली इसका क्या काम होता है पिंग का? ये जो है बस ये चेक करने के लिए होता है कि जो डिवाइस है हमारा जिससे मेरे को कम्युनिकेट करना है, क्या वो एग्जिस्ट करता है, क्या वो रिलायबल है, क्या उससे कम्युनिकेशन हो सकती है, क्या वो रीचेबल है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्या बताता है? पिंग कमांड से या फिर जो कि आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज करती है उससे हमें पता चलता है. For example, if the connection exists or is reliable or used to test the reachability of a host. तो मतलब जो भी होस्ट है जिससे कॉन्वर्सेट करना है उसकी रीचेबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम जो है पिंग करके देख सकते हैं ऑन एन आईपी नेटवर्क. तो आप सपोज अब आपको जो है पिंग करना है google.com को. ठीक है, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, पिंग google.com. और यहाँ से मेरे को रिप्लाई आ रहा है. ठीक है, बाय डिफॉल्ट कितने पैकेट्स हमारे जो है सेंड होते हैं, 4 पैकेट्स. यहाँ सेंड 4, रिसीव भी 4 हुआ है और कुछ भी डेटा लॉस हमारा नहीं हुआ है, पैकेट लॉस नहीं हुआ है. अगर मेरे को जो है मोर देन 4 पैकेट्स या फिर कम पैकेट्स भेजने तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसके लिए पिंग -n एंड उसके बाद तो भेज देती हूँ सपोज मैं. उसके बाद यहाँ मेरे को google.com और लिख देता है google.com. ठीक है, अब जो है -n से क्या हुआ, सिर्फ 2 ही पैकेट्स गए. अगर आप लिनक्स यूजर्स हैं तो -c कमांड आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ -n. नेक्स्ट आप भी जो है google.com को पिन कीजिए. उसके अलावा अगर हो सके तो उसकी आईपी यूज करके जो है उसे पिन कीजिए. आईपी कैसे निकालते हैं एक डोमेन नेम से, हम वो भी आगे सीखेंगे. अब अदर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स भी है हमारी कुछ. टेलनेट, एसएसएच, एफटीपी, एसएमटीपी, एसएसएल, टीएलएस, एचटीटीपीएस, वॉइप, एसएन, एमपी. आप इनके बारे में भी पढ़िएगा एंड एचटीटीपी के बारे में भी एक खुद से की. टीसीपी एंड यूडीपी. टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स और ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स. इनके बारे में भी हम जान लेते हैं कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स के बारे में. अगर डेटा एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर होना है, दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होना है, तो ये कुछ और प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करते हैं. प्रोटोकॉल्स बेसिकली हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं
जो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अब जैसे क्लाइंट है और एक सर्वर है, ठीक है, तो अगर वो टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज कर रहे होंगे, पहले क्या होगा, सिन, सिनैक एंड ऐक। अब ये क्या होता है, सिन मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन, ऐक मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट। तो टीसीपी में क्या होगा, पहले सिन पैकेट जाएगा सिंक्रोनाइजेशन का। फॉर सपोज यहाँ टू हमारे जो है यूजर्स है, तो पहले ने क्या बोला, हाय बॉब कैन यू हियर मी, लाइक वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो है कंफर्म कर रहे हैं क्या मतलब क्या आप मेरे को सुन सकते हो। तो इसने जो है टेस्ट क्या किया कि रीचेबल है या नहीं है। देन उसने रिप्लाई दिया, हाय एलिस आई कैन हियर यू। उसने एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा, ठीक है, कि हाँ मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि हाँ मैं आपको जो है सुन सकता हूँ। नेक्स्ट उसने क्या भेजा, सिन पैकेट उसने खुद भी भेजा, क्या तुम भी मेरे को सुन सकते हो, कैन यू हियर मी। देन उसने बोला यस लेट्स टॉक, ये एक्नॉलेजमेंट हो गया कि हाँ मैं भी आपको जो है सुन सकती हूँ। तो ये सिन, फिर सिन आ गया, फिर एग गया। ये बेसिकली यूनिकास्ट में जो है हमारा जो है यूनिकास्टिंग वाली जो कॉन्वर्जेशन कम्युनिकेशन होती है, वो हमारी टीसीपी वाला जो है फॉलो करती है। यूडीपी में अब यूनिकास्ट भी हो सकती है, ब्रॉडकास्ट भी हो सकती है, मल्टीकास्टिंग भी हो सकती है। बट यूडीपी में क्या होता है, जैसे सपोज एक ने जो है कुछ रिक्वेस्ट किया एंड क्लाइंट ने जो है सीधे सीधे रिस्पॉन्स किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सारे पैकेट जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कुछ डेटा लॉस है नहीं है, बट वो सारे का सारा जो है बस पैकेट जो है भेजता चला जाएगा। तो देखते हैं कहाँ कहाँ ये यूज होता है, टीसीपी का क्या फंक्शनैलिटीज है और यूडीपी की क्या फंक्शनैलिटीज है, हम उनके बारे में जान लेते हैं। TCP keeps track of lost packets, make sure that the lost packets are resent। अब TCP हमारा क्या करता है कि लॉस्ट पैकेट्स हमारे दोबारा सेंड हुए हैं या नहीं हुए हैं उनका भी ट्रैक रखता है, लेकिन यूडीपी doesn't keep track of the lost packets। TCP adds sequence numbers to packets and recorders any packets that arrive in the wrong order। ये भी इसका भी ध्यान रखता है टीसीपी की जो पैकेट जा रहे हैं वो सही ऑर्डर में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन यूडीपी डजंट केयर अबाउट द पैकेट अराइवल ऑर्डर, लेकिन यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं होता पैकेट किस ऑर्डर से जा रहे हैं, यूडीपी प्रोटोकॉल डजंट केयर। उसके बाद टीसीपी में क्या होता है, ये स्लोअर है क्योंकि इसमें एडेड फंक्शनैलिटीज भी हैं, इसलिए टीसीपी हमारा थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन यूडीपी हमारा जो है काफी फास्टर होता है। जैसे टीसीपी हो गया हमारा, इसमें प्रॉपर हमारी जो है कॉन्वर्जेशन जैसे मैसेज वाला हो गया हमारा, ठीक है, उसमें जो है टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हो गए, एचटीटीपीएस वगैरह में। यूडीपी हमारा वीडियो कॉलिंग वगैरह हो गया, कॉलिंग हो गया, उसमें यूडीपी वाला प्रोटोकॉल चल रहा होता है। टीसीपी रिक्वायर्स मोर कंप्यूटर रिसोर्सेज क्योंकि इसमें एडिशनल फंक्शनैलिटीज है, बिकॉज द ओएस नीड्स टू कीप ट्रैक ऑफ ऑनगोइंग कम्युनिकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान रखना पड़ता है कि जो कम्युनिकेशन सेशंस बन रहे हैं, ठीक है, वो ठीक से मैनेज भी करना होता है, एंड इट मैनेजेस देम ऑन अ मच डीपर लेवल। लेकिन यूटीपी में ऐसा कुछ नहीं होता, उसे लेसर कंप्यूटिंग पावर, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की जो है जरूरत पड़ती है। टीसीपी एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज दैट यूज टीसीपी, टीसीपी क्या क्या यूज करता है, एचटीटीपीएस एफटीपी एंड कुछ कंप्यूटर गेम्स जो है वो टीसीपी का यूज करते हैं। लेकिन यूटीपी जैसे डीएनएस हो गया, डीएचसीपी हो गया, आईपी टेलीफोनी हो गया, मेनी कंप्यूटर गेम्स वो जो है यूडीपी का यूज करते हैं। अब जानते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। अ नेटवर्क टोपोलॉजी इज द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ nodes and connections in a network. Nodes usually include devices such as switches, routers, and software with switch and router features। तो बेसिकली अब डिवाइसेस किस तरह से अरेंज्ड है वो हमारा हो गया टोपोलॉजी। तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज के बारे में हम जानेंगे, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड एंड ट्री। नेटवर्क टोपोलॉजीज के टाइप्स देख लेते हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड एंड ट्री टोपोलॉजी। Bus topology. In bus topology, one long cable acts as a single communication channel and all the devices are connected to this cable। इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग केबल है, ठीक है, उसी से जो है सारे के सारे डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड है।
तो एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? इट इज इजी टू ऐड, रिमूव नोड्स एंड अ नेटवर्क। इजीली जो है आप डिवाइसेस को ऐड एंड रिमूव यहाँ पे कर सकते हैं। रिक्वायर ओनली सिंगल केबल एंड लेस एक्सपेंसिव भी है। इट ब्रॉडकास्ट द मैसेज टू ईच डिवाइस विच आर कनेक्टेड थ्रू द केबल। अब जितने भी डिवाइसेस जो है इससे कनेक्टेड है उनमें सब में लेकिन ये क्या करता है? ब्रॉडकास्टिंग करता है मैसेजेस का। इट इज इजी टू मेंटेन। In case of any computer failure, there will be no effect on the other devices. अगर यहाँ पे एक कोई भी सिस्टम जो है अगर फेल हो जाता है तो और डिवाइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड इजीली मेंटेन भी हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हो गई? इफ बैकबोन केबल फेल्स, लेकिन अगर केबल अगर जो उसकी मेन बैकबोन केबल है वही फेल हो गई, द एंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। द मैसेज आर ब्रॉडकास्टेड सो कैन सेंड प्राइवेट मैसेज, तो इसमें कोई प्राइवेट मैसेजिंग नहीं होगी। इट टेक्स मोर टाइम टू पास द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि एक लॉन्ग केबल है, इतने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है सब में और ऊपर से ब्रॉडकास्ट होता हुआ जा रहा है। द लेंथ ऑफ केबल इज लिमिटेड। इन दिस टोपोलॉजी डेटा इज ट्रांसमिटेड ओनली इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा होता है रिंग टोपोलॉजी। इट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी बिकॉज इट फॉर्म्स अ रिंग इन शेप। In this topology, each node is strongly connected with its adjacent node. अब साइड बाय साइड जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे हमारे जो है डिवाइसेस कनेक्ट होंगे इन दी फॉर्म ऑफ अ रिंग। एडवांटेजेस क्या हो गए? इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। ईच ऑन एवरी नोड कैन शेयर डेटा विद अनदर नोड। अब ये काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाता है एंड हर एक जो नोड है वो एक दूसरे के साथ जो है डेटा शेयर कर सकती है। ट्रांसमिशन रेट जो होता है इस डेटा इस ट्रांसमिशन रेट ऑफ डेटा इज हाई इन स्पीड, और जो ट्रांसमिशन रेट है वो भी काफी ज्यादा हाई होता है। द डेटा सेंड थ्रू रिंग टोपोलॉजी विल बी ब्रॉडकास्टेड। अब डेटा जो सेंड हो रहा होगा वो सारे के सारे डिवाइसेस के थ्रू ही होता हुआ जा रहा होगा, मतलब इसमें भी ब्रॉडकास्टिंग होती है। डिसएडवांटेजेस क्या हो गई इसमें? अगर कोई सा भी जो है नया कंप्यूटर हमें ऐड करना है तो वो जो है थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इफ यू वांट टू सेंड डेटा फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन मशीन, देन डेटा विल अननेसेसरली पास टू ऑल द नोड्स। एंड अगर हमें एक जगह से दूसरा जगह भेजना है तो अननेसेसरली जो है सारे नोड से होता हुआ जाएगा। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, दैट मीन्स इफ अ नोड गोज डाउन, एंटायर नेटवर्क गोज डाउन। और एक भी अगर जो है डिवाइस जो है वो हमारा नहीं चल रहा होगा तो पूरा का पूरा जो है नेटवर्क जो है हमारा बंद हो जाएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर द रिंग टोपोलॉजी इफ एनी पर्टिकुलर मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर कोई भी एक सिंपल हमारी जो है मशीन नहीं चल रही है, हम ये भी पता नहीं लगा सकते उसमें कि कौन सी नहीं चल रही है। एंड इसमें भी प्राइवेट मैसेजेस सेंड नहीं हो सकते हमारे। नेक्स्ट हमारा हो गया स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड विद अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब एंड द शेयरिंग ऑफ डेटा इज ओनली पॉसिबल थ्रू हब। अब जो इसमें डेटा हमारा जो शेयर हो रहा होगा वो सारा का सारा पास कहाँ से होता हुआ जा रहा होगा? हब के थ्रू, और सारे डिवाइसेस भी हमारे हब से कनेक्टेड होंगे। एडवांटेजेस क्या हो गए? इट ब्रॉडकास्ट दी मैसेज, लेकिन हब में भी क्या होता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग ही चल रही होती है मैसेजेस की। इट इज लेस एक्सपेंसिव ड्यू टू लेस केबल। बस ये लेस एक्सपेंसिव है एंड इजी टू कनेक्ट न्यू नोड्स विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। इजीली जो है और डिवाइसेस ऐड करना भी यहाँ पे इजी हो जाता है। इफ वन नोड फेल्ड देन इट वुड नॉट बी फेलियर ऑफ द एंटायर नेटवर्क। Next, disadvantages. In star topology, we must require a network device like hub, switch, etc. If two nodes want to share the data, डेटा शेयरिंग ओनली पॉसिबल थ्रू हब। अगर किसी को भी डेटा शेयर करना है वो हब के थ्रू ही होता जाएगा, और अगर हब फेल हो जाता है तो एंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। एंड इसमें भी वी कैन नॉट सेंड दी प्राइवेट मैसेजेस। मैच टोपोलॉजी में क्या हो जाता है? इन दिस टोपोलॉजी ईच एंड एवरी कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर।
so we can directly send the data to the destination machine without going to intermediate machines. अब इसमें क्या है कि डायरेक्टली डिवाइसेस जो है सारे के सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। एडवांटेजेस क्या है, ये जो है प्राइवेट मैसेजेस सेंड करने के लिए इट इज अ वेरी गुड टोपोलॉजी, एंड सारे नोड्स जो है डायरेक्टली एसोसिएटेड है एक दूसरे से, so it provides point to point connection. अनलाइक इन रिंग टोपोलॉजी, अगर एक पर्टिकुलर मशीन फेल हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है इसमें फेल नहीं होगा। मल्टीपल डिवाइसेस कैन सेंड और रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। मल्टीपल डिवाइसेस एक ही टाइम पे जो है डेटा जो है शेयर कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू ऐड सम न्यू नोड बिकॉज ईच ऑन एवरी कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड विद अनदर वन। तो क्योंकि सारे के सारे आपस में जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसमें जो है अगर एक नया ऐड करना है तो पता नहीं कितनी सारी केबल्स ऐड करनी पड़ेगी, हर एक डिवाइस से उसे ऐड करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। इफ अ पर्टिकुलर मशीन नॉट वर्किंग, देन वी कैन सेंड और रिसीव डेटा फ्रॉम द फेलियर मशीन। और अगर एक पर्टिकुलर मशीन हमारी नहीं चल रही तो हम जो है डेटा सेंड या रिसीव नहीं कर सकते उस वाले मशीन से सिंपली। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये कॉम्बिनेशन होता है वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजीज का, और इसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, एंड उसके अलावा रिंग टोपोलॉजी भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज को कंबाइन करना वो हमारा जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गया। नेक्स्ट, ट्री टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी all the nodes are connected like the branches of tree, and the combination of bus and star topology is called tree topology. Tree topology में क्या है, बस वाला जो हमारी टोपोलॉजी है एंड जो हमारी स्टार टोपोलॉजी है उसका कॉम्बिनेशन होता है ट्री टोपोलॉजी, जहां आप देख सकते हो एक ही केबल से जो है सारे के सारे नोड्स कनेक्टेड है, एंड बाकी के जो हमारे डिवाइसेस हैं वो भी यहाँ पे मेरे को कनेक्टेड दिख रहे हैं इन स्टार टोपोलॉजी, कि जैसे वो हब से यहाँ पे कनेक्टेड है। अब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं, दो होती है, एक पीयर टू पीयर मॉडल एंड एक होता है हमारा क्लाइंट टू सर्वर मॉडल। पीयर टू पीयर से पहले हम जान लेते हैं client server model. It is a configuration of computer network that includes server and one or more clients. तो एक सर्वर है, ठीक है, that is connected to the clients through the internet। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस है जिससे सर्वर जिसको जो है एक्सेस करना है डेटा सर्वर से। तो क्लाइंट क्या मैनेज करता है, लोकल रिसोर्सेज जैसे कि सीपीयू, कीबोर्ड, मैंने मॉनिटर। लेकिन सर्वर जो होता है हमारा वो ज्यादा पावरफुल होता है क्लाइंट से, which manages shared resources like databases, printers, etc., and handle all the incoming requests for its share. And जो सारे की सारा मैनेज कर रहा होता है रिसोर्सेस को, वो हमारा सर्वर होता है, और ये ज्यादा पावरफुल होता है देन क्लाइंट हमारे। लेकिन पीयर टू पीयर मॉडल में ऐसा नहीं होता है। पी टू पी मॉडल में ईच पार्टी हैव सेम कैपेबिलिटीज एंड एनी पार्टी कैन इनिशिएट अ कम्युनिकेशन सेशन। इसमें सब पे जो है क्लाइंट एंड सर्वर वाली सारी की सारी अथॉरिटीज है, ठीक है। इन दिस मॉडल यूजर कैन यूज द इंटरनेट टू एक्सचेंज द फाइल्स डायरेक्टली विद ईच अदर। यहाँ पे सेंडर और रिसीवर, सारे ही सेंडर और रिसीवर हमारे जो है डिवाइसेस होते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो जो है आपस में एक्सचेंज कर सकता है फाइल्स को। एडवांटेजेस क्या हो गई, इजी टू सेटअप है, लेस कॉम्प्लेक्स है, लोअर कॉस्ट बिकॉज नेटवर्क डिवाइसेस आर डेडिकेटेड एंड डेडिकेटेड सर्वर्स में नॉट बी रिक्वायर्ड। लोअर कॉस्ट क्यों है, क्योंकि नेटवर्क डिवाइसेस और ज्यादा और डेडिकेटेड सर्वर्स वगैरह की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, एंड कैन बी यूज फॉर सिंपल टास्क जैसे कि ट्रांसफरिंग फाइल्स एंड शेयरिंग प्रिंटर्स। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, नो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सबको जो है इक्वल हक है, एंड इसमें जो है कोई भी एक एडमिन नहीं है। नॉट एज सिक्योर, ज्यादा सिक्योर भी नहीं है, इसलिए ये स्केलेबल भी नहीं है ज्यादा, इसमें आप जो है डिवाइसेस पे ऐड नहीं कर सकते। ऑल डिवाइसेस में एक्ट एज बोथ क्लाइंट्स एंड सर्वर्स विच कैन ऑल्सो स्लो देयर परफॉर्मेंस, क्योंकि सारे के सारे जो डिवाइसेस है वो क्लाइंट एंड सर्वर दोनों की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो दैट कैन स्लो देयर परफॉर्मेंस एज वेल। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम चार नेटवर्क, चार जो है मेन की बात करेंगे, वैसे और मेन जो हमारे लैन मैन वैन ही होता है, बट पैन के बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। पैन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क,
LAN local area network, MAN metropolitan area network, and WAN is wide area network. PAN personal area network connects electronic device within a user's immediate area. तो एक यूजर है, ठीक है, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस है वो आपस में कनेक्टेड है एंड ज्यादा इसकी रेंज भी नहीं होती है, रेंजेस फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर्स टू अ फ्यू मीटर्स। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा एक ब्लूटूथ ईयर पीस जो है कनेक्टेड है स्मार्टफोन से, दैट कम्स अंडर आवर पैन। नेक्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क, लैन भी कहते हैं इसे हम, is a collection of devices connected together in one physical location such as building, office, school or home. LAN can be small or large. अभी क्या हो गया हमारा, जैसे एक होम और स्कूल नेटवर्क, छोटे से नेटवर्क हमारे वो हो जाता है हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैन। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स होता है। अब छोटे छोटे लैंड्स को जो हमने जैसे कि कनेक्ट कर लिया एंड दैट इज अ मैन। Now, computer network that connects computer within a metropolitan area, which could be single large city, ठीक है, एक सिटी से लेके मल्टीपल सिटीज या फिर टाउन्स को जो है कनेक्ट करना, ठीक है, वो जो है हमारा मैन हो गया। एनी गिवन लार्ज एरिया विद मल्टीपल बिल्डिंग्स। मैन जो है हमारा लार्जर होता है लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क से, लेकिन WAN वैन से जो है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। अब हम बात करेंगे WAN के बारे में। WAN इज वाइड एरिया नेटवर्क, इज अ टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स योर ऑफिस डेटा। अब हम बात करेंगे WAN के बारे में। This wide area network is a technology that connects your offices, data centers, cloud application and cloud storage together. तो अब जो हमारा WAN होता है एक बड़े जोग्राफिकल एरिया या रीजन को कवर करता है। ये मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में इस्तेमाल होता है। It spans beyond a single building or large campus to include multiple locations spread across a specific geographical area or even the world. अब यहाँ तक इस वाली वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए नेटवर्किंग फंडामेंटल टॉपिक्स कवर करेंगे एंड उसके बाद हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।